इस फरवरी के महीने में एक फेस्टिवल फेब्रुआ हुआ करता था। जूलियस सीजर ने इस मसले को हल किया। उसने यूं साल के दिन हो गए 355। ये साल था 738 कबल अज़ मसीह। इस महीने को कहते थे मर्सिडोनियस। याद रहे रोमलस के नाम पे ही इटली के इस शहर रोम का नाम पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं आज से हज़ारों साल पहले साल के सिर्फ 304 दिन हुआ करते थे। ना ही साल के 365 दिन और ना 12 महीने, बल्कि उस वक्त में साल के 10 महीने हुआ करते थे। फिर एक ऐसा महीना बनाया गया जो कभी साल में शामिल कर लिया जाता था और कभी नहीं। इस महीने को कहते थे मर्सिडोनियस। आज हम जानेंगे रोमन कैलेंडर की दिलचस्प कहानी। ये साल था 738 कबल अज़ मसीह, जब रोम का पहला बादशाह रोमलस हुक्मरान था। याद रहे रोमलस के नाम पे ही इटली के इस शहर रोम का नाम पड़ा है। इस वक्त साल शुरू होता था मार्टियस यानी मार्च के महीने से और ख़त्म होता था दिसंबर पे, यानी कि 10 महीने होते थे। जनवरी और फरवरी का कोई जिक्र नहीं था इसमें। सर्दियों के दिनों का कोई शुमार नहीं किया जाता। फिर 715 कबल अज़ मसीह में रोम के दूसरे बादशाह नोमा पॉपुलस ने इस कमी को, इस खला को पूरा करने के लिए इसमें जनवरी और फरवरी के महीने ऐड किए। यूँ साल के दिन हो गए 355। लेकिन अभी भी क्योंकि सूरज का साल 365 दिनों का होता था और 10 दिन ये कम थे, तो तारीखें और मौसम आगे पीछे होते रहे। इस मसले को हल करने के लिए रोमन पादरियों ने एक नया महीना मर्सिडोनियस या इंटरकैलारिस के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। इसको कभी तो इसमें शामिल कर लिया जाता। जब इसे शामिल कर लिया जाता तो ये सूरज के करीब आ जाते दिन, लेकिन जब इसे निकाल दिया जाता तो फिर वही मसला था। इस वजह से लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे। फिर आखिरकार सन 45 कबल अज़ मसीह में जूलियस सीजर ने इस मसले को हल किया। उसने साल के 365 दिन पूरे किए और उसने ये बताया कि ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर मुकम्मल करती। तो जो 6 घंटे हर साल बचते हैं वो 4 साल बाद एक्यूमुलेट होकर इकट्ठे होकर एक दिन पूरा बना लेते हैं। तो यूँ इसके दिन बनते हैं 29। इसे लीप का साल कहा गया और ये हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में इसे ऐड किया गया। फरवरी का महीने में दिन सबसे कम इसलिए रखे गए क्योंकि फरवरी के महीने को रोमन समझते थे कि ये इबादत का, कुर्बानी का और गुनाहों से छुटकारे का महीना है। इस फरवरी के महीने में एक फेस्टिवल फेब्रुआ हुआ करता था, जिसकी वजह से इसका नाम फेब्रुअरी रखा गया। रोमन्स का एक और पुराना अकीदा ये भी था कि ऑड डेज या ताक दिन खुशबख्ती, लकी होने का एक सिंबल है, जबकि इवन डेज बदबख्ती की निशानी है। इसलिए उन्होंने शुरू में जो कैलेंडर बनाया उसमें तमाम महीनों में 31 और 29 तारीखें रखी। लेकिन जूलियस ने इसको दुरुस्त किया और इसे 30-31 दिनों में तकसीम किया। वजह है कि जूलियस ने हर 4 साल बाद जो दिन ऐड किया वो फरवरी के 28 दिन को ऑड में कन्वर्ट करने के लिए 29वां दिन इसके साथ ही ऐड किया। जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर का नाम दिया। ये कई सालों, कई सदियों तक चलता रहा। जुलाई का महीना भी जूलियस सीजर के नाम पे ही रखा गया है। महीनों के तमाम दिन, क्योंकि रोमन्स पॉलीथीस्ट थे, मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा किया करते थे, इसलिए हर महीने का नाम उन्होंने खुदा के नाम से मिलता जुलता रखा। और कुछ महीनों सितंबर के बाद उसको गिनती के हिसाब से, जैसे 7 है तो सितंबर भी एस से शुरू होता है, इस तरह 7, 8 अक्टूबर को ऑक्टा से 8 से और दिसंबर तक 10 लैटिन गिनती के हिसाब से रखा। फिर आखिरकार 1572 ईस्वी में कई सदियों बाद इस कैलेंडर के अंदर मौजूद तमाम कमियों कोताहियों को दूर किया पॉप ग्रेगोरी 13 ने, और इस कैलेंडर का नाम रखा ग्रेगोरियन कैलेंडर। दोस्तों, ये थी कहानी साल के 304 दिन से लेकर मर्सिडोनियस से होते हुए 365 दिनों के मुकम्मल होने तक। सलाम।